एक बार की बात है, एक फैमिली जिसमें माता पिता और 3 बच्चे रहते थे। बड़ी लड़की का नाम कशिश, छोटी लड़की का नाम अन्वी और सबसे छोटे लड़के का नाम रित था। उसकी मम्मी का नाम देविका और पापा का नाम विनोद था। उनकी एक किराना की दुकान थी। उसके घर के पास उसके ताऊ तै भी रहते थे, जिनका नाम विमलेश और सविता था। वो रोहित और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते थे। एक दिन विनोद अपने लड़के के साथ दिल्ली चला गया अपनी बहन के घर। घर पर देविका, कशिश और अन्वी अकेले थे। विमलेश को पता चला तो वो देविका के घर आ गया, उनसे लड़ने लगा। देविका, अन्वी और कशिश तीनों दार गए। विमलेश के जाते ही देविका ने विनोद पास कॉल की और सारी बात बताई। फिर विनोद ने देविका, कशिश और अन्वी को भी दिल्ली बुला लिया। वो सब वही रूम लेकर रहने लगे। कशिश 11th में थी, उसके पेपर द पार विनोद ने और उसकी बुआ ने कशिश को पेपर डीन के लिए आने ही नहीं दिया। लड़ाई करने लगे देविका और कशिश से। कशिश के पेपर छूट गए और वो फेल हो गई। रोहित और अन्वी का वही एडमिशन करवा दिया गया, वो वही पढ़ने लगे। विनोद और उनकी बहन कभी भी देविका और उसके बच्चों को घर नहीं जाने देती थी। 1 साल बाद कशिश का एडमिशन करवाने के लिए देविका और उसके बच्चे घर आए, पर विनोद ने वहां आकर फिर से लड़ाई की। अन लोगों को मरने लगे और कहा हम सब कुछ जला देंगे। वो सब दार गए और अपने नाना को सारी बात बताई। उनके नाना ने उन्हें अपने घर बुला लिया। वो लोग वहां 3 महीने रहे। फिर एक दिन विनोद वहां आया और कहा दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं ना लड़ाई करूंगा ना मारूंगा। वो सब विनोद की बात मानकर उसके साथ चले जाते हैं, पर कशिश अपने नाना के घर पार रहती है। सब खाना खाते हैं और फिर वो कहता है देविका से, तुमने कशिश को क्यों नहीं बुलाया यहाँ। इसी बात को लेकर वो फिर से लड़ने लगता है और अपने भाई बहन को भी बुला लेता है। फिर वो सब भी देविका और उसके बच्चों को मरने लगते हैं और फिर विनोद, विमलेश, वंशिका चले जाते हैं। देविका, अन्वी, रोहित घर पर होते। विनोद 3 दिन तक घर नहीं आता। मकन मलिक देविका से कहता है रूम का रेंट डू WRNA, रूम खाली KR डू। देविका विनोद को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठता, तो देविका अन्वी और रोहित को लेकर सुबह बस से अपने घर चली जाती है। सैम को वो सब अपने घर पूछ जाते हैं। शाम को जब विनोद को पता चलता है कि देविका यहाँ नहीं है, वो घर चली गई, तब विनोद देविका पास कॉल करता है। देविका कॉल नहीं उठती। रात में दोबारा विनोद कॉल करता है और कहता है तुम मुझसे बिना पूछे घर कैसे गई। कुछ दिन बाद विनोद भी घर जाता और देविका से कहता अगर तुम सब मेरे साथ नहीं गई तो घर से निकल जाओ, और उनसे लड़ाई करता था। देविका पुलिस को बुला लेती और पुलिस विनोद को समझती, पर वो नहीं मानता। फिर विनोद पार केस हो जाता और देविका और उसके बच्चे अपने घर खुशी खुशी रहने लगते। कुछ दिन बाद विनोद भी उनके साथ ही रहने लगता है।